देखिए, if C be the center of the circle and radius of circle CA is equal to आपका देखो CA is equal to 28 centimeter and theta is equal to 45 degree. Find the area of minor and major circles. It may be possible that if this question is given, figure may be given to you in your board exams. Before solving this question, I just want to clear you that अपना देखो this solution नहीं कर रहा अभी first अपना I'm clearing this one. Okay, first you try to make the figure. बार बार कहता हूँ मैं figure with specification. अगर फिगर आपको क्लियर है इसका मतलब 40% की आपकी क्लियर आपका मतलब कैलकुलेशन क्लियर हो गया आपका फिगर के बाद आपको देखो मैं बार बार कहता हूँ कि व्हाट इज गिवन गिवन क्या दिया हुआ है ये व्हाट आर भी है दो तीन चीजें तो व्हाट आर हो जाएगा आपका देखो ना उसके बाद व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट आपको निकालना क्या है आपका देखो ना and which required formula you have to use. ये चीजें अभी मैं सिर्फ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया रिलेटेड टू सर्किल तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. अब रही बात आपका नाम देखो दिस इज द थीटा इज इक्वल टू आपको 30 डिग्री दिया है या 45 डिग्री दिया है या 60 डिग्री दिया है या 90 डिग्री दिया है या 120 डिग्री दिया है. अब समझ रहे हैं ये कोई भी आपको एंगल आपको दिया हुआ है ये आपका नाम देखो दिस इज द क्लियर होना चाहिए आपको पहली चीज. दूसरी चीज कौन सा एंगल दिया हुआ है ये अभी पहले एंगल पहले आपको पता होना चाहिए. इसके बाद देखो अगर आपको याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है बीच में क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका नाम देखो दिस ना कि ये जो आपका नाम कि रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू ये आपका नाम लेंथ ऑफ कॉर्ड आपकी हो जाती है. इससे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन जाता है जो आप बेसिकली अगर आप इधर देखेंगे ये वाला ट्रायंगल आपका कभी कभी वो कह देता है कि दिस इज इक्वल टू इसके हो जाता है आपका नाम देखो दिस. तो तब तो आपका इक्विलेटरल इसका मतलब आपका क्या हो गया ये मैं बात कर रहा हूँ माइनर सीक्वेंस के केस की बात कर रहा हूँ. अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया हो तो इसको अगर आपका निकालना है देखो अपना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो अब देखो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दीजिएगा आपका ये उस समय आपके नाम देखो दिस द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर ये आपका होना चाहिए साइड जो आपका आप कह रहे हैं इक्विलेटरल. कभी कभी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपका नाम देखो दिस ये आपका बच्चे को पता होना चाहिए और टीचर को और बोर्ड को ये नहीं कहना चाहिए कि आपने कहाँ से सीखा ये चीज. ओ ए बी अब ये देखो आपका नाम देखो दिस अगर भाई जो कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है याद रखिएगा उस समय आपका सपोज के लिए आपका नाम ए ये रेडियस है और आपका देखो दिस इज द ये हो गया. उस समय आप आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के केस में आपका जो एरिया आप यूज करेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि नाउ दिस b/4 रूट आपका नाम देखो दिस 4a² माइनस b². मतलब ये नहीं है कि खाली हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ रहे हैं तो आपका नाम ये चीज है. अब आप पिछले वीडियो अगर देख लो यस्टरडे वाज आपका नाम दिस संडे उससे पहले डे बिफोर यस्टरडे मीन्स सैटरडे और उससे पहले फ्राइडे की बात करो बहुत क्लियर मैंने वीडियो बना करके आपको भेजे. अब आप देखे नहीं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता. बहरहाल अब आते हैं एंगल्स की बात पर. एंगल
मेन लफड़ा है। अब आपका देखो फर्स्ट पहले फिगर मेरे को क्लियर करना है आपका नाम फिगर। चलो कोई बात, दिस इज द सी इज द सेंटर, सी बी द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड सी है ये देखो दिस, ये रेडियस इज इक्वल टू आपका 28 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया। तो ऑब्वियसली आपका ना देखो इधर आपका बी होगा, ये भी रेडियस ही होगा, आर इज इक्वल टू ये भी आपका 28 सेंटीमीटर होगा। एंड दिस एंगल इज गिवन एज आपका थीटा इज इक्वल टू आपका देखो 45 डिग्री दिया गया। कई बच्चों को तो एग्जाम सर पे हैं, उनको यही पता नहीं होगा कि फॉर्मूला लगे कैसे। आपको ये निकालना दो, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट आपको निकालना है। एक तो ये निकालना और एक देखो आपका ना पीछे, फर्स्ट तो आपको ये निकालना है और सेकेंड आपका देखो ना दिस इक्वल इसका मतलब देखो ये सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये निकालना है पीछे की तरफ का पूरा। इसको निकालने के भी दो मेथड, एक तो आपने ये निकाला और दूसरा अगर आप और सेकंड मेथड की आप बात करते हैं तो देखो ना दिस ना, अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि ना आप पीछे का ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो आपका देखो ना दिस ना, तो रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल और माइनस आपका एक्यूट एंगल। इसका मतलब दिस 360 में से आपका माइनस 45 डिग्री आप कर दीजिएगा माइनस, समझ रहे? तो 10 5 इज 5। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो इसमें इसको हटा दीजिए, देखो आर इज इक्वल देखो 28 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल देखो 28 सेंटीमीटर, दिस इज ए, देखो दिस इज ओ सॉरी देखो सी दिया सी। अब देखो पीछे का एंगल आपका नाम थीटा इज इक्वल आपका 315 डिग्री आ गया। तो सेम फॉर्मूला जो माइनर के लिए आप यूज कर रहे हैं वो आपका लग सकता था। पीछे की तरफ हो गया ना, ये लिखिए इतना बड़ा आपको निकालना कर सकते, ठीक है ना, के लिए वो अब लंबा प्रोसेस है। अब मैं पहले इस वाले को आ रहा हूँ करके, इसमें देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, अब आपका क्या हो गया, देखो दिस द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ना CAB होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला लगता है वो आपका क्या लगता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब मेजर अगर आपको देखो कोई भी इनमें से कोई भी आपका है, आपका नाम देखो इसको कैसे करते हो, मैंने पहले भी बात आपको बता दिया था। इसमें जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये जब क्या, ये कब क्या करेंगे, जब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, लगा सकते हैं। और जब आपका थीटा इज इक्वल आपका 120 डिग्री होगा, समझ रहे, उस समय आप क्या करना है, इसको ये आपका फिर फॉर्मूला खुल जाएगा। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये वाला सब मल्टीपल फॉर्मूला मिल जाएगा।
तब ये जो फॉर्मूला जो लगेगा उस समय आपका देखो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू ये देखो आपका ना 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ये लग जाएगा। इसको ओपन कर दिया आपने साइन थीटा। ये साइन थीटा भी कैसे ओपन हुआ? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा आपका कॉस थीटा हो। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फॉर्मूला। सब मल्टीपल आधा हाफ ये करो, इसका हाफ कर दीजिए। साइन 2 थीटा अपॉन ये दो साइन 2 थीटा अपॉन 2, इसको भी देखो यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 और आपका देखो कॉस थीटा बाई 2, देख रहे हो आप? तो इससे ये कैंसिल हो गया देखो। तो नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 नाउ कॉस थीटा बाई 2 ये देखो। तो जब 120 का आपका एंगल हो, ये बीच वाला 120 का एंगल है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं आपका नाम। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपको कोई बताएगा या जब आपने जद्दोजहद की हो सीखने की अपना। नहीं तो अगर आप नहीं भी करते हैं सब कुछ के लिए, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज करते हैं 120 के लिए। जैसे ठीक है, अगर ये नहीं कर रहे, देखो आपको बता दिया मैंने, अगर बाई द वे ये नहीं कर रहे तो एक दूसरी चीज आपका डायरेक्ट वैल्यू कर देना। साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री और दोनों की वैल्यू आपका 1/2। क्यों, कैसे? अगर कोई पूछे तो ना बोलो साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60 हो जाएगा आपका जैसे। और एक फॉर्मूला आपका जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन आपने तो सिर्फ 90 माइनस थीटा वो भी बताया हो तो ना, इसमें एक फॉर्मूला आपका और होता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये आपका देखो साइन थीटा हो जाएगा आपका देखो 120 तो आपका सॉरी साइन 180 में से 60 या 120 हो गया, ये देखो तो साइन 60 और ये आपका √3/2 हो गया। इसका मतलब साइन 120 और साइन 60 दोनों की वैल्यू आपकी क्या होती है साइन। तो सीधा डायरेक्ट आप इतना लिखिएगा और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब देखो तो ये रही बात पहले समझने की। अब मैं आ गया अब देखिए ना एरिया ऑफ माइनर इक्वल। इसमें आप बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, देखो आपका ना इसमें अगर आप चाहें तो देखो 1/2 आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा फंडा टू मिनिमाइज। अब आपका देखो ये थीटा बाई 180 आ गया, देखो आर स्क्वायर इज ऑलरेडी ये देखो पाई यहाँ हो गया जी माइनस 1/2 आर ये देखो आपका साइन थीटा तो ना इज इट क्लियर? तो देखो 1/2 आर इज कितना है देखो 28 का स्क्वायर, ठीक है सर ना। थीटा आपका कितना हो गया 45 डिग्री अपॉन 180 इंटू पाई की वैल्यू कटता नहीं है 4 तो आपका 3.14 रख देते हैं। आपका नाम साइन थीटा का मतलब आपका देखो ना साइन 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ना देखो दिस 1/2 आपका 28 इंटू 20 स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं, तो 45 आपका 4 जा तो 3.14 अपॉन 4 हो गया माइनस साइन 45 आपका कितना था 1/2। क्लियर होगी? फाइन, कोई दिक्कत है बताइए यहाँ तक? ठीक है जनाब, चेक कर लें। और कई टीचर क्या करते हैं इसको 1/2 वो अंदर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो इससे 14 को आपका मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 इंटू देखो आपका ना 28 हो गया। नहीं इससे अगर आप इसको कट भी कर देते हैं तो देखो आपका 4 से 0 पॉइंट आपका 47 जा 28 हो गया 14 हो गया नाउ 3 सा आपका देखो माइनस 1 अपॉन आपका √2। अब इसको भी देखो, इसको भी अगर आप नहीं करते देखो फिर मैं आपको समझा 3.14 अपॉन 2 सॉरी इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा तो 1 अपॉन √2 इंटू √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिन आपका मोनोमियल आपका हो गया। तो देखो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 14 इंटू 28 देखो आपका 3.14 अपॉन 2 इसको ऐसे ही रखिएगा सर ना माइंड √2 की वैल्यू आपका 1.414 अपॉन ये देखो आपका ना देखो जैसे √2 कंप्लीट हो गया। एम आई राइट? अब कर दो तो 14 इंटू 28 और देखो इससे कर दीजिएगा ये 2 था 4 था मैंने कहाँ से सॉरी तो ये 0 पॉइंट आपका कितना 7 जा 28 3 है
एरिया 32 होता ना, आ रहा है समझ में? 7 जा 28, 3 आए 34 हो गया, 8 सा माइनस, इससे देखो 0.707 आ गया, देखो आपका नाम देखो इसमें क्लियर हो गया सर? तो नाम देखो तो 14 इंटू 28 और आपका नाम देखो। अब इसमें भी कई बदले होंगे, ये देखो 7 8, ये देखो 707, इसमें होता है 1 0 यार 7073 तो ये आपका कितना आ गया 0.7 कैलकुलेशन। इसीलिए 10th के बच्चे और 9th के बच्चे को 30 तक स्क्वायरिंग होनी चाहिए, 30 तक क्यूबिंग होनी चाहिए और 30 तक मल्टीपल टेबल आपकी बिल्कुल आनी चाहिए। अपना नाम देखो बस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 14 जा आपका, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो आपका वैसे तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए, 14 8 जा कितना होता है आपका ना, 14 2 जा कितना होता है वो करके, और ये मल्टीप्लाई करके इसके साथ आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है सर? क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर बताइएगा जी। ठीक है, फर्स्ट आपने एरिया माइनस सेगमेंट आपने करना, यानी कि कहने का मतलब ये था इक्वल टू, ये था और माइनस, उसके बाद आपने ये किया तो दिस वाज बॉडी। अब इसके बाद जैसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका मतलब क्या होगा? द लार्जर पोर्शन यू हैव टू फाइंड आउट इक्वल, इट विल बी ओनली पॉसिबल, ये देखिए एरिया से आपका मेजर सेगमेंट सर्किल, तो नाउ देखो दिस द ए पाई आर स्क्वायर और माइनस ये 33.32 आपका ये कर दीजिएगा, तो पाई का मतलब 3.14 इंटू और बल्कि 3.22 करिए 22/7, वो तो वहाँ इसलिए था क्योंकि कटता नहीं है, यहाँ पे तो आपका देखो सीधा 28 इंटू 28 कर दिया हमने माइनस 33.32 कर दिया हमने, ये आपका कितना हो गया 4 हो गया देखो, तो दिस इज द 88 और इंटू आपका देखो 28 और माइनस 33.32 ऐसे के लिए, तो देखो 28 को माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 8 8 जा 64 6 8 8 जा 64 और आपका देखो 70, ठीक है ना, 2 8 जा 16 2 8 जा 16 and 1 17 आपका तो 4 6 कोई डेसिमल तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ ना हो। 28 है देखो 7 4 जा हुआ 28, तो दिस इज 22 4 जा 88 आपका देखो इंटू 22 8 8 जा 64 8 8 जा 64 65 66 67 68 69 70 आ गया, 2 8 जा 16 70 4 6 आपका देखो 7 हो गया, क्लियर ना, दिस इज 2464 माइनस 33.32 आपका 0.00 में 33.32 कर दीजिएगा, दिस इज 8 दिस आपका, ठीक है ना 10, यहाँ से बोरो कर रहे हैं आप, यहाँ से आपका दिस 8 हो गया सर, दिस इज आपका 936 हो गया सर, ओके, दिस इज आपका 0 हो गया सर, दिस इज 3, तो दिस इज 2430.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। बेसिकली बस सबसे ज़्यादा जो घूम फिर करके जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, आप क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 and 3 वीडियोस रेगुलरली आई हैव मेड फॉर यू, तो कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक आपका नहीं, और बाकी कैसे निकालते हैं, अब ये यहाँ पे 45 पर अगर आप आधा करेंगे ना तो ये वाला फॉर्म नहीं होगा, अगर ये जैसे ये 30 का करें, ये 60 वाला अगर होगा तो 60 में आपका बहुत इजीली आपका बन जाता है, देखो आपका ना जैसे CAB, देखो ये 28 था, ये 28 था, देखो अगर ये आपको मिल जाए तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं।
अब जैसे 60 होता है तो 60 होता है तो देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींच देते तो देखो 30 इधर आ जाता है और 30 इधर आ जाता है, ये 90 हो गया देखो आपका ना, ये सट क्लियर। अब आपका क्या हो जाएगा कि ये CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB आपका हो जाएगा, इसका मतलब AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा, या AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD और आपका या ट्वाइस ऑफ BD हो जाएगा। तो अब देखो यहां से 30 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो 30 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा तो देखो साइन 30 इज इक्वल आपका कितना हो गया सर जी, और देखो ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AD अपॉन 28 हो गया सर, ये आपका देखो ये कितना हो गया 1/2 इज इक्वल AD अपॉन 28, ये खल्लास देखो हो गया, ये खल्लास तो कितना हो गया AD इज इक्वल आपका कितना हो गया दिस 40, तो देखो अब ये भी 14 आ गया, ये भी 14, तो देखो 28 क्या बन गया 28 इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री के लिए साइन 90 का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं तो आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बात मेरी लॉजिक की, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है कि दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, समझना भी है और कि नाम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है भाई 365 r स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB का 1/2 r स्क्वायर sin थीटा होगा, 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, बाकी आपके सामने है, इज इट क्लियर। तो हैव ए नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।